लेकिन ये मामला मेरे को कुछ सस्पेक्टेड लगता है, क्योंकि गले पे रस्सी के निशान हैं। ये पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। भी कोई स्कूल में हादसा हो या बच्ची पन्ना बर्दाश्त हुई हो। स्कूल मास्टर के पास फ़ोन भी किया तो मास्टर ने एक ही जवाब दिया कि भाई लड़की को बुखार था इसलिए हमने इसको भी भेज दिया, लेकिन ये मामला सस्पेक्टेड है। तो बस 16 साल की एक बच्ची जिसकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक घटना। फिलहाल हमारे जो संवाददाता हैं वीरेंद्र सैनी मौके पर पहुंचे सरकारी हॉस्पिटल में, जिसकी डेड बॉडी ले आई गई। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। बाकी सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा जिसकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए है, आखिर क्या कारण था, क्यों इस तरह का मामला होया है और गले में कुछ निशान भी पाए गए हैं। इसके पीछे जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि भाई हमारी बेटी के लिए कुछ गलत ना हो, इस बात की हमने आशंका है। हालांकि भी हम इस मामले की पुष्टि नहीं करते, लेकिन बिना बाप की या जो बेटी है जो कि जींद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा कर दी, जिसकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए है। देखो पूरा मामला। तो भाई फिलहाल हम अपने जींद सिविल अस्पताल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक 16 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। तो आइए जानते हैं एक बार पब्लिक से। राम राम जी। राम राम भाई। तो जो हादसा होया यो फिलहाल स्कूल में, तो ये कैसे अपने घर पे आकर होया या स्कूल के अंदर होया, बताइए। पत्रकार महोदय, क्या है कि 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है इसकी। डिफेंस कॉलोनी में गोल्ड स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल में ये लड़की नाम से पढ़ती थी। ठीक है। वहाँ से स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही एक मास्टर जी का फ़ोन आता है इन बच्चों के पास, लड़की के भाई के पास, कि भाई आपकी बहन को बुखार हो गया है, आप उसको आकर के ले जाओ। तो ये उस लड़की को लेने चले जाते हैं। दोनों भाई उस लड़की को बाइक पे बीच में बिठा करके घर ले आते हैं। और घर आकर के वो एक उनका भाई जो है ना, किसी काम से एक चला गया, दूसरा सब्जी लेना चला गया। वो जब आधे घंटे के बाद घर आते हैं तो वो लड़की जो है ना स्थिर अवस्था में मिलती है। उसने आकर के देखा, हाथ पैर हिलाया, नहीं हाथ पैर हिले, तो उस गुड़िया को लेकर के सिविल हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये मामला मेरे को कुछ सस्पेक्टेड लगता है, क्योंकि गले पे रस्सी के निशान हैं, इसलिए मामला ये सस्पेक्टेड है। इसलिए हमने सीएमओ साहब से मांग की कि भाई बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाए, और वो हमारी बात सीएमओ साहब ने मान ली है। और अभी पुलिस की जो कार्रवाई है पेपर की, वो पूरी करके 3 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ करके उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो इस बारे में फिलहाल आपने स्कूल से क्या जानकारी ली है? स्कूल से जिस वक्त हमें ये सूचना मिली, क्योंकि हमारे एक साथी हैं धर्मपाल जी, हम तो यहाँ रानी तालाब पे धरने पे बैठे हुए थे, हम दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, उस नाते मतलब हमें यहाँ आना पड़ा फ़ोन के द्वारा। जब इनका मैसेज मिला तो उस वक्त तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। किसी साथी ने, इनके परिवार वालों ने स्कूल मास्टर के पास फ़ोन भी किया तो मास्टर ने एक ही जवाब दिया कि भाई लड़की को बुखार था इसलिए हमने इसको भी भेज दिया, लेकिन ये मामला सस्पेक्टेड है। इसलिए हमने सीएमओ साहब से मांग की है कि इसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए। तो एक बार उसकी फोटो दिखाइए भैया। देख लो इसकी जो फोटो है, देखो आप, ये इसलिए सस्पेक्टेड है क्योंकि इसके गले पे है जो वो निशान है। ठीक है, यहाँ पे टीचर कह रहा कि हम इसको तो बुखार हुआ था और ये यहाँ से चलेगी, जो कि घर जाते ही इसको ये बेड पे लिटा दी गई थी और उसको विद इन 30 मिनट इसकी डेथ होगी। इसलिए ये सस्पेक्टेड है। तो हम प्रशासन से, सरकार से यही वो करते हैं कि इसकी अच्छी तरह से इसकी जांच हो कमेटी के द्वारा। ठीक है। और अभी फिलहाल घर से कौन है यहाँ पे उनके? घर से इसकी लड़की की माँ है। लड़की की अच्छा, आइए जी एक बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, इधर आ जाओ। आप कहाँ थे उस समय जी? मैं तो काम पर जा रही थी जी, मैं तो काम पर तो आई थी और फिर उरे आएगी मेरा देवर है, उरे अस्पताल में दाखिल हो रहा था। मैं तो इसका बेरा लेने आएगी, घर पर गई तो मैंने ये हादसा होया पाया। हाँ। और फिलहाल अभी क्या कहना चाहोगे, आपकी प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से क्या डिमांड हो रही है?
करो ये जो भी आप अलग ही हालत में ये हम ये जांच करवा सकें जी। जैसे बच्ची स्कूल में तो आई है, कोई हादसा स्कूल में नहीं होया, बच्ची का बच्ची पर नहीं बर्दाश्त हुई हो, ये जांच पूरी होनी चाहिए जी। ठीक है। और जो बच्ची घर तक कोई मारी लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पढ़ाई में से मेरी बच्ची सी है थी नहीं थी, कौन थी सी। एक तो है ये पूरी जानकारी होनी चाहिए जी, भी कोई स्कूल में हादसा हो या बच्ची पर ना बर्दाश्त हुई हो है। हाँ, ये पूरा जानकारी होनी चाहिए। तो भाई फिलहाल उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की देरी है और जांच चल रही है इसकी। आपने एफआईआर वगैरह जो पुलिस को कंप्लेंट हो चुकी है इस चीज़ की? हाँ हो चुकी है, कंप्लेंट हो चुकी है। तो उस पर कार्रवाई चल हाँ, पुलिस की कार्रवाई चल पड़ी है, पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है। वैसे इसका जो सस्पेक्ट यही है कि इसकी गले पे निशान है, जो इसका मेन जो इसका है ना, जो भी सस्पेक्ट क्यों है, तो ये निशान है। तो आपको आगे क्या से लगता है कि ये है किस चीज़ का वैसे? नहीं, आप पहले नहीं कह सकते, जब तक पुलिस की इंक्वायरी नहीं होगी ना, जब इससे पहले नहीं कह सकते कुछ भी। उसके पुलिस पत्रकार बंधु, हमारा शक तो ये है कि लड़की की उम्र 16 साल की थी, स्कूल के अंदर कोई किसी प्रकार का उसके साथ हादसा ना हुआ हो, कोई रेप वगैरह का मामला ना हो, इसलिए जांच जरूरी है। तो भाई, तो हमने देखा पूरा मामला, और जो हमारे संवाददाता हैं वीरेंद्र सैनी जो मौके पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने सारी जुटाई है। तो हमने क्या लगा है कि भाई इस बच्ची के लिए किस तरह का मामला बना है, आखिर क्या कारण रहे हैं जिन परिस्थितियों में इस बच्ची की संदिग्ध मौत हुई है। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके और मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। अब भाई आखिर इसके पीछे दोषी कौन है, इस बेटी की यदि हत्या हुई है या इस बेटी की जो मौत हुई है उसके पीछे के, ताकि राज खुल सकें। जहाँ तक वीडियो ने शेयर कर दो। और प्रशासनिक अधिकारियों तो हमारी अपील है कि मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ताकि बेरा पटे अगर इसके पीछे किस तरह की मानसिकता रही है, आखिर ये घटना, ये दर्दनाक जो घटना ये क्यों घटी है। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।